तो लास्ट हमने पढ़ा था कि डिमांड चेंज होगी बट सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट, और हमने टोटल 6 कंडीशंस पढ़ी थी। 6 कंडीशंस में 2 कंडीशन थी परफेक्टली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक सप्लाई की, और सो कॉल्ड बाकी की कंडीशन में सप्लाई वाज इलास्टिक, परफेक्टली नहीं था। ठीक है, तो बातें बस 2 याद रखनी है पूरे कंटेंट के लिए। whensoever there exists shortage, what will happen to price, children? Increase. And wheresoever there is a surplus, what will happen to price? Decreases. Got it clear? Shortage कब कब हो सकती है, देख लेते हैं इस कॉम्पोजिशन को। शॉर्टेज होगी जब मार्केट में सो कॉल्ड डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। और सरप्लस कब होगा? व्हेन मार्केट हैज मोर सप्लाई एंड लेस डिमांड। अब मोर सप्लाई और मोर डिमांड, लेस सप्लाई लेस डिमांड वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब के आपको मल्टीपल शेड्यूल्स मैंने बता दिए हैं। व्हाट इट क्लियर? तो डिमांड और सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ गया सप्लाई कांस्टेंट है, शॉर्टेज। डिमांड और सप्लाई सेम है, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई गिर गई, इट इज अगेन शॉर्टेज। डिमांड और सप्लाई सेम है, सेलर्स ज्यादा आ गए मार्केट में, इट इज सरप्लस। डिमांड और सप्लाई सेम है, बायर्स भाग गए, इट इज सरप्लस। गॉट इट क्लियर? तो इसको सब लोग लिख लें कॉपी में। देन वील बी स्टार्टिंग कि सप्लाई चेंज होगा बट डिमांड वुड रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद फिर दोनों को चेंज करेंगे। बी क्विक। ये बातें सबको समझ में आ गई कि जब हमारा डिमांड चेंज होगा और सप्लाई कांस्टेंट रहेगा तो इफेक्ट्स हमारे क्या क्या होंगे। तो पूरी बात का अल्टीमेट लॉजिक बस यही है, एवरी कंडीशन विच रिजल्ट्स इनटू शॉर्टेज विल लीड टू प्राइस इंक्रीज। समझ में आ गया? एंड एवरी कंडीशन दैट लीड टू सरप्लस विल रिजल्ट इनटू प्राइस डिक्रीज। तो इस चैप्टर को पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा कब मिलता है? जब आप जून के महीने में छुट्टी मनाने ना जाए, अक्टूबर के महीने में छुट्टी मनाने जाए, जब आप सब्जी सवेरे ना खरीद के रात में खरीदे, कपड़ा सीजन के टाइम पे कभी मत खरीदिए, वुलन खरीदना है फरवरी में खरीदिए, समर गारमेंट्स खरीदना है दिसंबर में खरीदिए, सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि उस समय डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है। चलिए, तो अब शॉर्टेज और सरप्लस के दूसरे एग्जांपल समझते हैं, जहां पे आपका सप्लाई चेंज होगा बट डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो लेट मी नेम सर्टेन कंडीशंस, उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं। राइट डाउन। व्हेन सप्लाई increases, when supply decreases. So take an example, children. Price, quantity demanded and quantity supplied. Visibility is okay? मार्केट में 10 रुपए प्राइस था, 100 यूनिट की डिमांड और 100 यूनिट की सप्लाई थी, करेक्ट? कस्टमर्स तो उतने ही हैं, कुछ लोगों ने एडिशनली अपनी नई दुकानें खोल ली, कुछ ने एक्सपैंड कर दिया अपने बिजनेस को, और कुछ ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए ज्यादा गुड्स मंगवा लिए। सोचा था कि कस्टमर आएंगे, कस्टमर फेस्टिव सीजन में घूमने निकल लिए। गॉट इट क्लियर? और कुछ लोग उनकी शहर में भी आ गए, तो कुछ गए और कुछ आए, अल्टीमेटली डिमांड रिमेन्ड सेम, कांस्टेंट, और सप्लाई ज्यादा हो गई। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, चिल्ड्रन? सरप्लस। और जग जाहिर है, सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू प्राइस? प्राइस विल डिक्रीज। खोपड़े में बात गई? चलिए शेड्यूल बना के समझते हैं कहानी को। चलिए, डी डी डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप, एंड एस एस सप्लाई कर्व, अपवर्ड राइजिंग। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, दिस इज एस एस एंड दिस इज डी डी, intersecting each other and forming equilibrium point Q, sorry, E, where equilibrium quantity and equilibrium price gets defined. OP प्राइस पे सामान बिक रहा है मार्केट में, जितना लोग खरीदना और बेचना चाहते हैं। अब हमने कंटेंट क्या पढ़ा था? व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, तो एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाएगा, सो कॉल्ड S1 S1।
करेक्टली पक्का। S1 सप्लाई कर्व जब फॉर्म हुआ तो आपको वेरी इजीली ये बात समझ में आ गई कि जब ये नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा पुराने डिमांड कर्व को तो नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। एट दिस पॉइंट क्वांटिटी बढ़ गई। व्हाट इज सीन इन द कंटेंट ऑफ प्राइस चिल्ड्रन? प्राइस डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात? तो प्राइस P से P1 हो गई और क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। लॉजिक अप्लाई करते हैं। प्राइस 10 रुपए थी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100 ईच। अब सप्लाई डिक्रीज हो गई, कुछ सेलर्स ने दुकान बंद कर दी, बट मार्केट में बायर्स तो उतने ही है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्टेज। एंड व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ शॉर्टेज चिल्ड्रन? प्राइस इंक्रीज हो गया। चलिए ग्राफ बना के साबित करते हैं दैट एनीथिंग ऑफ सच नेचर कुड बी सीन और नॉट। y axis origin and x axis, again DD demand and SS supply. Intersecting each other at point and forming equilibrium quantity OQ and equilibrium price OP. Now it is indicated कि आपका सप्लाई डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन सप्लाई पीछे की तरफ बनेगा। करेक्ट? टाइटल्ड एज S1 S1। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? जहां पे ये नया सप्लाई कर्व डिमांड को इंटरसेक्ट करेगा चिल्ड्रन, अ न्यू क्वांटिटी वुड बी फॉर्म्ड एंड अ न्यू प्राइस। पुराना जो आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा था उसे E बोलेंगे और इसे E1। OP1 इज द न्यू बढ़ी हुई प्राइस एंड OQ1 इज द घटी हुई क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? प्राइस बढ़ रही है। यही चीज हमने यहाँ पे देखी थी। समझ में आ गई? पक्का? अपडेट क्विकली। चलिए नेक्स्ट कंडीशन चल रहा। द लॉजिक इज व्हेन डिमांड इज perfectly elastic. I repeat children, demand is perfectly elastic. Or further composition, when demand is perfectly inelastic. सुनाई पड़ गया? और यहां पे भी आपका सप्लाई इंक्रीज भी होगा एज वेल एज डिक्रीज भी होगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? I hope so everybody knows the meaning of perfectly elastic demand. Infinite quantity would be bought at a given price or below it, but nothing at a slightly higher price. ये इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड भी सबको याद होगा। चलो इन इलास्टिक डिमांड भी याद होगा। चलिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीदा जाएगा इररिस्पेक्टिव प्राइस कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो। वो ट्रिक बताई थी ना, आई वाली। आई ऐसे बनता है, तो ये लंबा सा डंडा खड़ा है तो ये इन इलास्टिक हो गया। अंडरस्टूड? वाई ओरिजिन एक्स। तो सो कॉल्ड इसका मतलब है इनफाइनाइट क्वांटिटी विल बी बॉट एट अ गिवन प्राइस और बिलो इट बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस फिक्स होगी, क्वांटिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। इन इलास्टिक प्राइस बढ़े या घटे क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। तो ये जो इन इलास्टिक है सॉल्ट पे अप्लाई हो जाएगा, नेसेसिटीज पे अप्लाई हो जाएगा। बट इलास्टिक जो है वो सो कॉल्ड एक
गिवन प्राइस पे हम कितना भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो सब भाग जाएंगे। सुपर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट के केस में ऐसा होगा, एक प्रोडक्ट का बहुत सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा वो भागा। विक्रम वेताल की स्टोरी, वेताल परफेक्टली इलास्टिक था, तू बोल तो मैं उड़ा। विक्रम वेताल था ना, कहते ना जब तक स्टोरी में सुना रहा हूं सुनता जा, तूने कुछ बोला, तूने क्वेश्चन पूछा तो मैं उड़ा। तो जैसे चल रहा हो वैसे चलते रहो, गिवन प्राइस पे चलते रहो, थोड़ा तो कुछ बोले मैं उड़ा। तो वेताल का कैरेक्टर क्या था? परफेक्टली इलास्टिक कैरेक्टर था वेताल का। समझे कि नहीं समझे? और घर में कोई बच्चे ढीठ होते हैं, पेरेंट्स कितना भी डांटे कितना ही प्यार करें, वो दलिदर अपनी जिद करेंगे। तो बच्चों का नेचर क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक संतान पैदा हुई है घर में। ओके चलिए, तो अब काटा पीटी अप्लाई करते हैं। चलिए, एसएस सप्लाई, एसएस सप्लाई सबको नजर आ गया? सो इंटरसेक्शन से ऊपर वाले स्लोप में बच्चों डिटरमिन की गई क्वांटिटी और नीचे वाले ग्राफ में डिटरमिन किया गया प्राइस। रेलवे टिकट का एग्जांपल ले लेते हैं। रेलवे टिकट का एग्जांपल चिल्ड्रन, अगर ये सप्लाई ऑफ रेलवे टिकट है और ये डिमांड है तो इस प्राइस पे टिकट बिकेगा। समझ में आ गया? अब मान लेते हैं चिल्ड्रन की सप्लाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो S से S1 और घटेगी तो S से S2। सो चिल्ड्रन जब सप्लाई गिर जाएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, तो जो एजेंट और बुकीज हैं वो टिकट का प्राइस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और अगर सप्लाई कम हो गई, इंडियन रेलवेज ने ट्रेन को चलाना बंद कर दिया, सॉरी बढ़ गई, डुप्लीकेट ट्रेन भी चलने लग गई, डबल ट्रिपल सीट्स बहुत अवेलेबल होंगी, इंडियन रेलवे अपनी टिकट को बेचने के लिए, सीट भरने के लिए प्राइस गिरा देगा, क्या बुकीज का धंधा चलेगा? नो, क्योंकि भाई एक सीट पे तो एक ही आदमी ट्रैवल करेगा ना, 4 सीट थोड़ा आप अपनी बुक कराएंगे। तो डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। ज्यादा सप्लाई होगा तो दाम गिर जाएगा, कम सप्लाई होगा तो दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई डिसाइड करेगा प्राइस। कौन डिसाइड करेगा? सप्लाई। यहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों डिसाइड करते थे प्राइस, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई डिसाइड करेगा। इनफाइनाइट क्वांटिटी विल बी बॉट एट अ गिवन प्राइस और बिलो इट, बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। ये थी परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन। यहां पे सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम्स लिखते हैं जरा, ये आपका इक्विलिब्रियम बन गया, E1 E2, याद आ गए? यहां पे ये इक्विलिब्रियम बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड तो इनफाइनाइट है, सप्लाई बढ़ गई चिल्ड्रन, तो मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वुड इंक्रीज, बट क्या प्राइस चेंज होगा बच्चों? नो। राशन की दुकान, पेट्रोल पंप, लोग ज्यादा, अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, कम मिलेगा तो लोग कम खरीदेंगे, बट क्या पेट्रोल पंप वाला कोई भी राइट रिजर्व करता है प्राइस बढ़ाने घटाने का? नो। तो हेयर यू कैन से दैट क्वांटिटी gets determined. What gets determined? Quantity, but the price remains same. So this could be the example of Indian oil. I repeat, example of Indian oil. तो ये डिमांड थी, प्राइस इंडियन ऑयल सेम रखेगा, ये सप्लाई थी, देख लीजिए यहाँ पे एस पे, दिस इज द इंटरसेक्शन, ओ क्यू क्वांटिटी बिकी कितनी? ओ क्यू। सप्लाई ज्यादा हुई लोग ज्यादा खरीद लेंगे, सप्लाई कम हुई लोग कम खरीदेंगे, बट प्राइस वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे प्राइस सेम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी सप्लाई की वजह से और घटेगी सप्लाई की वजह से। इंडियन ऑयल ज्यादा पेट्रोल पंप खोलेगा, हो सकता है लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, अगल बगल से जाके पेट्रोल भरा लें और दूर तक घूम सकते हैं। पेट्रोल पंप बहुत दूर है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं आ रहा, भैया अभी शांति बना रहा हो, बाद में घूमेंगे, अभी पेट्रोल भरवाने नहीं जाएंगे। ज्यादा ट्रेन चल गई, लोग ज्यादा घूमेंगे क्योंकि टिकट मिल रहा है, और जब ट्रेन में टिकट ही नहीं है, पैसे तो है मेरे पास बट टिकट ही नहीं है, तो घर में बैठेंगे पूरी गर्मी की छुट्टी। तो ट्रेन में सप्लाई बढ़ गई सीट्स की, people will have more tickets booked. Supply घट गई, people will have less ticket booked, but the ticket price would remain same. यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी और ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी जब ज्यादा ट्रेन ज्यादा बसेस चलाएगी, कम ट्रेन कम बसेस चलाएगी, तब भी टिकट का प्राइस
सेम रहेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे प्राइवेट उबर वालों को लगेगा ज्यादा गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, गॉट इट क्लियर, ज्यादा गाड़ियां, सॉरी ये रहा, ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या करेंगे, वो प्राइस को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। फिर से सुनिए, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, ओपी प्राइस पे सर्विस दे रहे हैं, सप्लाई कम हो गई, उबर वालों को पता लग गया पहले ओला था, खटोला था, रैपिडो था, सैपिडो था, अब सब भाग गए मार्केट से, तो वो अपना फेयर बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? ढेर सारे 4 सप्लायर्स और आ गए मार्केट में, सप्लाई बढ़ गई, तो ओला कस्टमर पकड़ने के लिए क्या करेगा, तो पीक आवर्स में ये बिहेवियर चलता है, ऑफ पीक आवर्स में ये बिहेवियर चलता है। डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया से 5,000 लोग कम्यूट करना चाहते हैं और टैक्सी सर्विस 5,000 लोगों को अपनी सर्विस दे सकती हैं, दे सकती नहीं है, दे सकती हैं, ढेर सारी टैक्सी सर्विसेज है, तो ओ क्यू जो है ये 5,000 लोग जो सर्विस लेना चाहते हैं, सप्लाई कर्व 5,000 लोगों को सर्विस दे सकता है, तो ओपी प्राइस पे टैक्सी सर्विस मिलेगी आपको। अब 5,000 लोग हैं मार्केट में और 8,000 टैक्सी सर्विसेज के पास सीट्स हैं, तो हर टैक्सी चाहेगी कस्टमर मेरी गाड़ी में बैठे, तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? या मान लीजिए 5,000 कस्टमर्स ट्रैवल तो करना चाह रहे हैं, बट टैक्सी सर्विस कुल 2,000 लोगों को ही सर्विस दे सकती है, तो उन 2,000 लोगों को सर्विस महंगी मिलेगी। एयरपोर्ट के बाद टैक्सी महंगी क्यों मिलती है छोटे शहरों में, क्योंकि जल्दी वहां टैक्सियां होती नहीं है, बट बड़े शहरों में टैक्सी महंगी नहीं मिलती। लाइक आप दिल्ली एयरपोर्ट या वो मद्रास साइड जाइए, तो उबर और ओला के लिए खास स्टैंड बना है, तो वहां पे आपको अपने फोन पे बुक नहीं करना, आपको सिर्फ बुक करके एक ओटीपी मिलेगा, आपको 50 टैक्सी मिलेगी उबर की, जिसके साथ आपको जाना, आप ओटीपी शेयर करिए, आपको ले जाएंगे, तो वो उलझलू रेट आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ओके, समझ गए? चलिए अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। ये बातें समझ में आ गई? कंफर्म? तो डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ेगी प्राइस विल गो डाउन, सप्लाई घटेगी प्राइस विल गो अप। अगेन डिमांड में प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट, यहां पे क्वांटिटी कांस्टेंट है, प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, ज्यादा सामान आएगा बाजार में हम ज्यादा खरीद लेंगे, कम आएगा हम कम खरीद लेंगे, बट प्राइस वोंट चेंज। चलिए, तो दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो एक तरह बच्चे लिख के चले आएंगे। बट अगर पूछा जाए व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई when the price when the dispatch or delivery schedule of crude oil increases or decreases, अभी गल्फ कंट्रीज से रशिया से फ्यूल ज्यादा आने लग जाए तो लोगों को ज्यादा मिलने लग जाएगा फ्यूल, कम आने लग जाए तो कम मिलने लग जाएगा, गवर्नमेंट प्राइस चेंज नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं? बट अगर गवर्नमेंट को पैसे कमाने हैं, गवर्नमेंट मार्केट के हिसाब से चलेगी, तो पहले फ्यूल प्राइसेस कंट्री में ऐसे होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिसाइड करता था, वोट बैंक के चक्कर में वो प्राइस सेम रखते थे ईयर आफ्टर ईयर। ज्यादा फ्यूल खरीदा रशिया से तो सस्ता होना चाहिए ना, बट वो लोग क्यों करे सस्ता, कम फ्यूल खरीद रहे रशिया तो महंगा होना चाहिए, क्यों करे महंगा। यहाँ पे अब सिस्टम यही चल रहा है इंडिया में, तो जब हम फ्यूल ज्यादा खरीदते हैं तो प्राइस गिर जाता है, फ्यूल कम खरीदते हैं अगर पैसे नहीं हमारे पास तो प्राइस बढ़ जाता है। चलिए, तो दीज आर द रीजंस, ये सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। सप्लाई रिमेन्स increases and demand remains constant, we have already done this. Then children, leftward decrease के क्या causes हैं? सप्लाई गिर गई, डिमांड सेम है, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, एंड शॉर्टेज के केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। गॉट इट children? सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, सेम चीज। ये आ गया बच्चों अपना, सप्लाई इंक्रीज किया परफेक्टली इलास्टिक में, सप्लाई इंक्रीज किया, डिमांड मार्केट में सेम है, जितने लोग मोहल्ले में थे आज भी उतने ही हैं, पहले 4 रेस्टोरेंट थे अब 6 खुल गए, तो फूड की सप्लाई बढ़ गई, तो पुराने और नए रेस्टोरेंट वालों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को लेकर कम करना पड़ेगा। व्हाट इट, नहीं तो या तो पुराने रेस्टोरेंट का नुकसान होगा या तो नए वाले में कस्टमर आएंगे नहीं। और अगर भूकंप आ गया, लड़ाई हो गई रशिया यूक्रेन की तरह कंट्रीज में, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगा, पब्लिक तो उतना ही नमक खरीदना चाहती है, उतनी ही गेहूं चावल लेना चाहती है, बट बाजार में उतना है नहीं, क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। वो अजम्पशन लिया गया, लोग नहीं मर रहे हैं, चरणामृत पी के आए थे, सुंदरकांड अटेंड करके आए थे, हनुमान जी के भक्त थे, कुरान की आयतें पढ़ के आए थे, जीसू बाबा ने आशीर्वाद दिया था, और गुरुद्वारे में लंगर खा के आए थे।
सारा आशीर्वाद है उनके ऊपर। चलिए, सप्लाई बड़ी, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे प्राइस सेम रहेगा, ज्यादा सामान बिकेगा शॉप पे, हम ज्यादा खरीद लेंगे, कम बिकेगा तो हम कम खरीदेंगे। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, समझ में आ गया बच्चों? मार्केट फॉर अ गुड बी इज इन इक्विलिब्रियम। हाउ विल इंक्रीज इन इट्स इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बनाने की कॉस्ट बढ़ गई, बाजार में तो ज्यादा पैसा आपको कोई देगा नहीं, तो प्रॉफिट पर यूनिट गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा। तो आप कम सप्लाई करेंगे कि ज्यादा सप्लाई करेंगे? कम। तो ये एग्जांपल बोल रहा है कि डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई गिर गई। बना लेंगे ग्राफ, एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए, फॉलोइंग हेडलाइन अपीयर्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 2 अगस्त। क्रॉप डैमेज इन हिमाचल सेंट पोटैटोज प्राइस रोरिंग इन दिल्ली और ऑल इंडिया। आजकल जैसा हो रहा है, और क्रॉप डैमेज हो गया तो डिमांड तो उतनी है, लोग तो उतना ही टोमेटो खाएंगे, सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। कांस्टेंट डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई समझाना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको, समझे कि नहीं समझे? मोदी जी रशिया गए हुए हैं, फ्रांस गए हुए हैं, मेरे को बोले तो चले चलो साथ में। मैंने कहा नहीं, यहाँ बरसात होने वाली है, हम यहीं पे रहेंगे। गॉट इट क्लियर? तो जब फ्रांस गए तो किस लिए गए हैं? फ्रेंच भाषा का कोर्स करने 90 डेज, देन कुछ बिजनेस डील, रिलेशनशिप बनाएंगे, अलाइज क्रिएट करेंगे, अपनी जान पहचान। क्यों फ्रांस गए हैं? क्यों फ्रांस गए हैं? अरे यूएन मेंबर है भैया, G20 में उनको बुलाना है, उनसे कंट्रीब्यूशन लेना है, गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी। इलेक्शन आने वाला है अगले साल, तो जब फ्रांस की कंपनीज इंडिया में आएंगी, रफेल का सौदा करके आए हैं, अब सौदा करेंगे कि हमने वहां फैक्ट्री लगा ली है, अब रफेल के पहिए का जो नट बोल्ट है ना, वो हमसे खरीद लो। रफेल के प्लेन के अंदर जो एलईडी स्क्रीन लगती है ना, हम दे देंगे, कुछ हमसे भी खरीद लो भैया तुम। क्योंकि पहले तो बेवकूफ बनाया उनको कि हम आपसे 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की डील करेंगे। भाई गुजराती बिजनेसमैन चालू दिमाग एकदम, 60,000 करोड़ के हवाई जहाज लेंगे हम, 30,000 करोड़ का सामान हम बना के उनको वहां बेच देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इंडिया में इन्फ्लेशन है तो महंगे में बिकेगा, तो हमारा 20,000 करोड़ एक तरह से डिस्काउंट हो गया, हमारे रिसोर्सेस खप गए पूरे के पूरे। नहीं समझे? समझ में आ गया? मोहल्ले में नए लोग रहने आते हैं, तो हमारे पापा मम्मी उनसे रिश्ता क्यों बनाते हैं? ताकि हम अगर कभी कहीं बाहर रहें तो हम बच्चों को खाना खिला 2 टाइम का कम से कम। इसलिए भाई एवरी एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनके यहाँ दाल जाएगी तो चाउमीन आएगा, फ्राइड राइस आएगा तो मंचूरियन आएगा। ओके, चलिए। तो भाई मोदी जी जब फ्रांस गए हुए हैं तो सप्लाई बढ़ेगी अब आने वाले टाइम में, घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो यहाँ पे सामान सस्ता हो जाएगा। व्हाट इट? ये तो सेम चीज है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम ना बर्बाद किया जाए इस पे। मार्केट फॉर गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। पहले वही मशीन कम काम करती थी, अब नई मशीन आएगी तो ज्यादा काम होगा, सप्लाई वुड इंक्रीज। गॉट इट? तो चीज वही लिखनी है बार बार, बस अलग अलग आपको बोला जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए, तो इस समरी को कॉपी कर लीजिए, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। बहुत कुछ होता है, अभी कुछ कुछ होता है पढ़ लेते, बहुत कुछ। अभी डिमांड कांस्टेंट था, सप्लाई चेंज हो रहा था, करेक्ट? या सप्लाई कांस्टेंट था, डिमांड चेंज, यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। और आज पढ़ा कि डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग। अब क्या होगा? हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, दोनों चेंज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज सप्लाई भी इंक्रीज, डिमांड भी डिक्रीज सप्लाई भी डिक्रीज। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आप इस सो कॉल्ड समरी को लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।